हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सोहन और माला दोनों ही एक बहुत गरीब मजदूर होते हैं जो एक बिल्डिंग में काम करते हैं। एक दिन वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे उन दोनों के ऊपर एक भारी सा पत्थर गिर जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक ऐसी जगह होते हैं जो पहचान नहीं पाते। तभी उनके सामने से एक यमराज आता है जिसे सोहन कहता है। भाई साहब, आप कौन हो और ये कैसी जगह है? यहाँ हम कैसे आए? बालक, ये यमलोक है और तुम दोनों की मृत्यु हो गई है, इसीलिए तुम्हें यमलोक लाया गया है। हम दोनों मर चुके हैं, लेकिन हमें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? वहां मेरे बच्चे बेचारे अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे होंगे। बालक, मैं मृत्यु का देवता हूं और मेरा काम लोगों के प्राण हरना है। तुम दोनों का काल आया था जो तुम्हें यमलोक ले आया। क्यों? हमें एक साथ क्यों बुलाया? अरे मारना ही था तो बस मुझे मार देते ना। अब हमारे बच्चे बेचारे किसके भरोसे रहेंगे? कौन उनको देखेगा? ये सब सोचना मनुष्य का काम होता है, यमराज का काम बस प्राण हरना होता है और मैंने अपना काम कर लिया। तुम मनुष्य भी कितने लोभी होते हो। यहीं किसी एक की मृत्यु होती तो दूसरा बोलता कि मैं जी कर क्या करूं, और जब दोनों की मृत्यु हो गई धरती लोक के प्राणी के लिए रोते हो। सोहन और माला मर तो गए थे, लेकिन एक माता पिता का दिल मरने के बाद भी नहीं मरता है। वो अब भी अपने बच्चों के लिए तड़प रहे होते हैं। धरती लोक पर माला का लड़का अनुज और बेटी पूजा दोनों अपने घर में एक कोने में रो रहे होते हैं। तभी अनुज पूजा से कहता है, पूजा, तू परेशान मत हो। माँ बाबा तो चले गए, लेकिन मैं हूं ना तेरा भाई। मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा, कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया, माँ बाबा हमें छोड़कर ही क्यों गए? हमारा उनके अलावा है ही कौन? हम उनके बिना कैसे जिएंगे? अब जाने वाले को तो कोई रोक ही नहीं सकता है ना? और माँ बाबा को गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, पर कोई पूछने नहीं आया। इसीलिए अब हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मैं अब जल्द ही कोई काम देखता हूँ। जिस तरह माँ बाबा ने हमारी सारी जरूरत पूरी करी थी, वैसे ही मैं भी तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। भैया, आप अकेले ही क्यों? माँ बाबा दोनों मिलकर सब करते थे। वैसे ही हम दोनों भी एक दूसरे की मदद बनाएंगे और एक दूसरे के लिए सब करने की कोशिश करेंगे। पूजा और अनुज अब दोनों ही काम की तलाश में निकल जाते हैं। पूजा एक घर जाती और एक औरत से कहती है, मैडम जी, मुझे काम चाहिए। मैं हर काम करने को तैयार हूँ। मैं आपके घर को साफ रखूंगी, बर्तन धोऊंगी। बस आप मुझे कोई काम दे दो। अरे ऐसे कैसे काम दे दूं? जान ना पहचान चले आए घर। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर में मैं और मेरा भाई ही है बस। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं काम देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम मेरे घर पूरे 1 दिन काम करोगी, और अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तभी मैं तुम्हें अपने घर काम पर रखूंगी, वरना नहीं। हाँ ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पूजा उस औरत की बात मान लेती है और पूरे दिन भर अच्छे से काम कराती है। शाम को थक के जब पूजा उस औरत से कहती है, मैडम जी, मैंने आज पूरे दिन भर काम किया है और सब काम अच्छा किया है। अब तो आप मुझे काम दोगी ना? इतना बेकार काम किया है कि हर काम को मुझे दोबारा करना पड़ा। चल निकल यहाँ से। वो औरत पूजा को धक्के देकर निकाल देती है। पूजा घर आकर सो जाती है और कुछ देर बाद जब अनुज घर आता है तो पूजा कहती है, भाई, कोई काम मिला? काम तो मिला था और मैंने किया भी, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। दोनों हर काम करने को तैयार थे, कई जगह काम भी करते, लेकिन उन्हें कहीं भी पैसे नहीं मिलते। एक दिन पूजा के पेट में बहुत दर्द होता है और वो अनुज से कहती है, भैया, इतने दिन हो गए हैं कुछ नहीं खाया। बहुत जोर से भूख लग रही है और अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है भैया। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। इतने दिन हो गए बिना कुछ खाए पिए, मेहनत भी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हम सब कर रहे हैं और लोग हैं कि हमारी मेहनत को अनदेखा कर रहे हैं। हाँ भैया, घर में भी कुछ खाना नहीं है।
मुझे जो कोई भी काम मिलता है सब करती हूँ, लेकिन कहीं से भी पैसे या कुछ खाने को नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है भैया। एक काम कर, पेट पर कपड़ा बांधकर सो जा। पूजा और अनुज दोनों ही बहुत भूखे थे और ये सोहन और माला से देखा नहीं जाता है, और वो तुरंत यमराज के पास जाते हैं और माला कहती है, यमराज जी, आप हमें कौन से पाप की ऐसी सजा दे रहे हैं? हमें तो उठा ही लिया था, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को तो भूखा ना सुलाते। हमारे बच्चे हर रोज इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी मेहनत से पीछे ही नहीं हट रहे हैं, लेकिन उन्हें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हो रहा है। ये कैसा न्याय है? हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम बस आपके आगे विनती कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को भूखा मत सुलाओ, उनकी मदद करो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं यमराज जी, ऐसा मत कहिए, आप ही हमारी आशा है। अपने बच्चों के लिए कुछ करने नहीं दिया जीते जी हमें, कम से कम अब तो हमारी इच्छा मान लीजिए। लोगों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मरने से पहले वो तो हमसे पूछी नहीं गई। कम से कम मरने के बाद ये हमारी आखिरी इच्छा ही समझ लीजिए। यमराज सोहन और माला की विनती सुनकर पिघल जाते हैं और उनकी विनती मान लेते हैं, जिसके बाद यमराज अपनी शक्तियों से सोहन और माला को उनके बच्चों के पास लेकर जाते हैं और यमराज अपनी शक्तियों से वहां बहुत अच्छा खाना प्रकट करते हैं और कहते हैं, यह दावत यमराज की तरफ से। एक माँ बाप के प्राण लेने के बाद उनके पुत्र और पुत्री भूखे रहे, ये यम को बिल्कुल भी उचित नहीं लगा, और माँ बाप के आगे तो पूरी सृष्टि सर झुकाती है, तो यमराज क्यों नहीं? यमराज को बस किसी के प्राण लेते हुए ही सुना है, लेकिन यमराज की दावत आज पहली बार देखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, वरना हमें मरकर भी चैन नहीं मिलता। हाँ यमराज जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। यमराज जी, हम दोनों भाई बहन को जिंदगी भर का अफसोस था कि हम अपने माँ बाप से आखिरी समय पर मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें उनसे मिला दिया, और इतने दिनों से हम भूखे तो हमें दावत भी दी। यम है हम, और मैं तुम दोनों को ये वरदान देता हूं कि जब भी तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हारे आगे ऐसे ही दावत का खाना प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये शक्तियां मिलने का ये अर्थ नहीं है कि तुम दोनों मेहनत करना छोड़ दो, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यमराज अनुज और पूजा को वरदान देते हैं और तभी एक तेज रोशनी आती है और वो तीनों गायब हो जाते हैं। सीता एक बहुत ही परोपकारी और दयालु लड़की थी। शहर में वो अपने पति रोहित के साथ रहा करती थी। सीता शाम के समय बाजार से अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो भूख से बिलख रहा था। उसको देख सीता खुद को रोक नहीं पाती और कुछ सामान खरीदकर उस बच्चे को दे देती है। बेटा, ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। सीता को इतना दयालु देख वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लिए उसका धन्यवाद करता है। सीता भी अपने होठों पर मुस्कान लिए अपने घर चली जाती है, जहां वो देखती है कि सीता की सास सोफे पर बैठी अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, आप कब आई? बस बहू, अभी आधे घंटे ही हुए हैं मुझे आए हुए। वो क्या है ना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी गांव में, और दिवाली भी आ रही है तो सोचा क्यों ना मैं शहर आ जाऊं। शहर आने पर मैं अपना इलाज भी करवा लूँगी और इसी बहाने मैं अपने बच्चों के साथ दिवाली भी मना लूँगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, पर आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहू, मुझे आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आई, आपके लिए खाना वगैरह लगा देती हूँ। सीता अब सुमित्रा के लिए खाना लगा देती है। सुमित्रा खाना खा ही रही होती है, तभी सीता का पति रोहित उदास और हताश होकर अपने घर आता है। रोहित जी, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सीता, कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं। हे माता रानी जी, आप क्या कह रहे हैं? भला आपके मन में ऐसा विचार आ भी कैसे सकता है? हाँ बेटा, तू ऐसे क्यों कह रहा है? आखिर बात क्या है? माँ, मेरी जॉब छूट गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। दिवाली का समय आ रहा है,
इस समय मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा, आपका इलाज कैसे होगा? रोहित जी, आप चिंता मत कीजिए, माता लक्ष्मी सब अच्छा करेंगी। वो जो करती हैं वो हमारे भले के लिए ही करती हैं। वो हमारी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हमें उनकी इस परीक्षा में पास होना है रोहित जी, इसीलिए आप उदास मत होइए। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना, तो वो दूसरा रास्ता हमें ज़रूर दिखाता है। सीता की बात सुनकर रोहित कोई जवाब नहीं देता और उदास होकर अपने कमरे में चले जाता है। समय यूं ही बीतता रहता है और बीतते समय के साथ रोहित की नौकरी कहीं नहीं लगती। धीरे धीरे अब उनके घर के कंडीशन बिगड़ने लगते हैं। ऐसी एक शाम सीता माता लक्ष्मी की आरती कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहेगा। एक भूखी बुढ़िया का पेट भर दो। सीता माता लक्ष्मी की पूजा में थी, लेकिन उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर सीता के साथ सुमित्रा दरवाजे पर आ जाती है। बहन जी, हमारे घर के हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं, ऊपर से तुम यहाँ और भीख मांगने के लिए आ गई। देखो बहन, हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और ना ही खाने को कुछ है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जहाँ सुमित्रा और वहीं बूढ़ी औरत आपस में बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की बातें सुनकर सीता अपनी पूजा खत्म करके उसे बूढ़ी अम्मा के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि बुढ़िया अपने हाथों को आगे फैलाए उसे अपने पेट भरने के लिए कुछ मांग रही है। ये देख सीता अपने घर से कुछ चावल के दाने, दाल का आटा, कुछ पैसे लेकर उस बुढ़िया के पास आ जाती है। अम्मा लीजिए, ये कुछ पैसे और अनाज है, आप अपने घर में चूल्हा जला लीजिए। सीता उस बुढ़िया को कुछ देती उससे पहले सुमित्रा अपनी बहू का हाथ पकड़ लेती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? अरे खुद की चादर फटी हुई है और तू दूसरों की चादर सील ले चली है। अरे खुद के घर में तो खाने के लिए अनाज की कमी है, पैसे नहीं है, और तू है कि लोगों पर अपने परोपकार की बौछार कर रही है। अरे इतनी भी दयालु मत बन, समझी? माँ जी, लोगों की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। पाप और पुण्य आजकल के ज़माने में नहीं होता बहू, इसीलिए ये सब कुछ अंदर लेकर चल। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ भी देने की। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें ये सब देने के लिए मना कर रही है तो तुम मुझे कुछ मत दो, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती हैं, तो वहीं सुमित्रा भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सीता को ये सब ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीता एक दयालु और साफ मन की लड़की थी। इसीलिए वो उसे अनाज और पैसों को लेकर उस बुढ़िया के पीछे जाती है और उसको रोकते हुए वो अनाज और पैसे दे देती है। अम्मा, माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ जी ऐसी ही हैं, वो क्या है ना, मेरे पति की जॉब छूट गई है, अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए माँ जी थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लगी हैं। आप माँ जी की बातों का बुरा मत मानिए और ये अनाज और कुछ पैसे रख लीजिए। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करे। जय माँ लक्ष्मी। बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है, पर ये सब कुछ सुमित्रा अपने कमरे की खिड़की से देख लेती है। सीता जब वापस अपने घर के अंदर आती है तो सुमित्रा अपने घर को सर पर उठा लेती है। बहू, तूने तो आज हद ही कर दी। अरे 2 दिन बाद दिवाली है, दिवाली के लक्ष्मी पूजन में क्या करेगी? हाँ, कहाँ से माता लक्ष्मी की पूजा करेगी? वैसे तो तू बहुत मानती है माता लक्ष्मी को, बता अब उनकी पूजा कैसे करेगी पूरी? माँ जी, मैंने सब कुछ माता लक्ष्मी पर छोड़ दिया है, वो जो करेंगी हमारे अच्छे के लिए करेंगी। सुमित्रा गुस्से में अपनी बहू पर चिल्लाती रहती है, लेकिन सीता अपनी सास का कोई जवाब नहीं देती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। आज दिवाली थी और सीता के घर में ना तो 1 रुपया था और ना ही भगवान की पूजा का कोई सामान। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा था इसे कि हमारे पास पैसे नहीं है, इतनी दयालु मत बन, इतनी दयालु मत बन, लेकिन मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे अब लक्ष्मी पूजन कहाँ से करेगी? ज्योत कैसे जलाएगी? माता लक्ष्मी के लिए घर को दिए से कैसे जगमगाएगी? सुमित्रा चिल्लाते हुए अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं सीता दुखी होकर माता लक्ष्मी के चरणों में अपना शीश झुकाकर रोते हुए बोलती है। हे माता लक्ष्मी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। आज दिवाली है और दिवाली वाले दिन मेरे घर में ना तो तेल है और ना ही दिया। मैं कैसे आपके सामने ज्योत जलाऊं?
सीता माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे अपने दुख दर्द को बयां कर रही होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। पुत्री, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर सीता और सुमित्रा दोनों ही बाहर आते हैं। जहां वो उस बूढ़ी औरत के हाथ में कुछ मिठाई, पूजा का सामान और पैसे देखते हैं। उस बूढ़ी औरत के हाथ में इतना सामान देख सुमित्रा तुरंत उसके हाथ से सामान ले लेती है। अरे अम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो आप इस समय हमारे घर ये सारा सामान लेकर आ गए। वैसे भी मेरी बहू ने आपकी मदद की थी, तो अब आप जा सकती हैं। माँ जी, ये आप अम्मा से किस तरह से बात कर रही हैं? और अम्मा, आप हम सब के लिए ये सब क्यों लेकर आई हैं? आपके पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर में पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पति की जॉब छूट गई है, इसीलिए मैं यहाँ ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। अम्मा जी, आज दिवाली है और आप मेरे घर के लिए इतना सब सामान लेकर आई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस लक्ष्मी पूजा में आप हमारे साथ रहें। वैसे भी आपका कोई अपना नहीं है, तो क्यों ना आप आज के दिन मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे ससुराल में आकर इस लक्ष्मी पूजन को समाप्त करें। सीता की बात सुनकर उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद सीता उस बूढ़ी अम्मा के हाथ को पकड़कर उन्हें अंदर लाती है। जैसे जैसे बूढ़ी अम्मा अंदर आती हैं, वैसे वैसे उसके पैरों के निशान सीता के घर में छपते जाते हैं। कुछ देर बाद जब लक्ष्मी माता की पूजा समाप्त होती है, तो वो बूढ़ी अम्मा अपने घर की ओर लौटती हैं। उसके घर जाने के बाद सीता, रोहित और सुमित्रा की नज़र उस बूढ़ी अम्मा के पैरों के निशान पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर वो समझ जाते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि साक्षात महालक्ष्मी थी। जिसके बाद वो तीनों मंदिर में हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का धन्यवाद करते हैं। और कुछ ही दिनों बाद रोहित की भी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, जिसके बाद उनके घर की कंडीशन ठीक होने लगती है। साथ ही सुमित्रा की कंजूसी भी खत्म हो जाती है। गोपाल नगर नामक एक गांव में नत्थू कहकर एक सेठ रहता है, जिसकी जमीन पर किसान आकर खेती करते हैं। नत्थू अपनी बूढ़ी माँ कांता और छोटे भाई अशोक के साथ रहता है। जहाँ एक तरफ नत्थू स्वभाव से एकदम ही कंजूस और लालची होता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई अशोक बहुत दिलदार और दूसरों की मदद करने वाला होता है। एक दिन, सेठ जी, आपने पिछले महीने भी हमारी तनख्वाह काटी थी। हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, हमें हमारे पूरे पैसे दे दीजिए। हाँ सेठ जी, हम मेहनत तो पूरी करते हैं, वो भी एकदम जी जान से, और उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलता है। काहे के अच्छे फल रे हैं? तुम लोग जितनी मेहनत करते हो उसका कोई फल नहीं मिलता हमको, समझे? ना कोई धान्य बिकता है, ना कोई सब्जी। धंधा आजकल मंदा ही चल रहा है, और वो सब तुम लोगों के कारण। ठीक से किसानी नहीं करोगे तो यही होगा ना। और फिर तनख्वाह काटने के बाद मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से अब। लेकिन सेठ जी, हमारी बात तो सुनिए। नत्थू उन गरीब किसानों को वहां से भगा देता है। तभी शिव मंदिर से पूजा करके आया हुआ उसका भाई अशोक ये सब देख नत्थू से कहता है। क्या हुआ नत्थू भैया, आपने इन लोगों को पैसे क्यों नहीं दिए और इनसे झूठ क्यों कहा कि आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, जबकि आपका धंधा तो बहुत ही अच्छा चल रहा है? ओए अशोक के बच्चे, तू अपने काम से काम रख। बड़ा आया मुझसे सवाल जवाब करने वाला। लेकिन नत्थू भैया, ये तो सरासर गलत है ना। आप अपनी जेब तो भर रहे हो, लेकिन उन बेचारे गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हो। आपसे ज्यादा पैसों की जरूरत तो उन लोगों को है। अरे चुप हो जा और अपने काम से काम रख, वरना एक लप्पड़ लगा कर दूंगा। हाँ? अशोक शांत हो जाता है। अशोक गांव की एक मिल में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करता है और वो अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गरीबों की मदद करने में लुटा देता है। वो उन किसानों के पास जाकर उन्हें राशन और कुछ पैसे भी देता है। ये लीजिए चंद्रेश काका, ये लीजिए बिरजू भैया। नत्थू भैया जो आप लोगों के साथ करते हैं, उसके लिए मैं उनकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। लेकिन जब भी आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक होकर मुझे बताइएगा। अरे धन्यवाद अशोक बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। एक भाई इतना कंजूस और एक इतना दयावान। शिव जी तुम्हारा कल्याण करें अशोक।
अशोक एक बहुत बड़ा शिव भक्त होता है। वो भगवान शिव की खूब पूजा अर्चना करता है, हर सोमवार को व्रत रखता है और शिवलिंग पर दूध अभिषेक करके भोलेनाथ से सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता है। हे शिव शंभु, मेरे नत्थू भैया को सद्बुद्धि दीजिए, उनके कंजूस और लालची व्यवहार को सुधारिए। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अशोक जब घर आता है तब वो देखता है कि खेत में नत्थू दो किसानों को खेत से धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है, हमें काम करने दीजिए। बहुत पैसा पैसा करते रहते हो ना। कह रहा हूं कि मुझे पैसे मिल जाने पर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन नहीं, तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। जाओ अब ढूंढो कहीं और काम। अरे नहीं सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की शादी है 2 महीने में, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। अब जाओ, अब मैं ना तो तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे दूंगा और ना ही काम पर रखूंगा। भूल जाओ सब कुछ अभी। वो दोनों किसान उदास होकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ कांता से कहता है, माँ ये सब क्या है? आप कुछ कहती क्यों नहीं है नत्थू भैया से? क्या करूं बेटा, उसे समझा समझा कर थक गई हूं मैं, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। इतना लालच करेगा तो बहुत पछताएगा बाद में। नत्थू उन दोनों की बात सुन लेता है और वो उनके पास आकर कहता है, मैं कुछ पछताने वछताने वाला नहीं हूं, और हाँ, आप दोनों को भी मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या सही करता हूं और क्या गलत करता हूं। नत्थू आंखें दिखाकर वहां से चला जाता है। अशोक को अपने बड़े भाई का ये बर्ताव देख अच्छा नहीं लगता है। वो इसीलिए रात में उससे फिर से झगड़ा करता है। बस अब बहुत हुआ आपका भैया, मैं आपके सारे किसानों से कह देने वाला हूं कि आपके खेत में काम को छोड़कर चले जाएं। मैं उन सबको किसी और ईमानदार सेठ के यहाँ काम पे लगवा दूंगा और उन्हें उनके बचे हुए पैसे भी दे दूंगा। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहा है नत्थू बेटा, तुम्हारे यहाँ काम करने से तो सभी किसान बेचारे नुकसान में ही जा रहे हैं। तुम्हें तो बस खुद की ही पड़ी है। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे सारे किसान मेरे ही खेत में आने चाहिए। अगर तुमने उनसे जाकर कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें माँ की सौ। लेकिन नत्थू भैया। अब अशोक पूरी तरह फंस जाता है क्योंकि नत्थू ने उसे माँ की 100 जो दी थी। एक दिन जब नत्थू जंगल के रास्ते से गुजरते हुए शहर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे कुछ डाकू घेर लेते हैं। अरे वाह, ये तो एक सेठ है, इसके पास तो ढेर सारे पैसे होंगे। आज तो हमारे मजे हैं। ओए चलो, जल्दी से पैसे निकाल, वरना तेरी खैर नहीं है आज। नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे झूठे मक्कार, ये गले में सोने की चेन, बटुए में इतने सारे पैसे, ये सब किसी जादू से आए हैं क्या फिर? डाकू नत्थू का सोना और पैसा उससे छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर नत्थू की खेत में काम करने वाले किसान वहां से गुजर रहे होते हैं। वो उन डाकुओं को नत्थू को मारते हुए देख लेते हैं और तभी वो दोनों किसान वहां पड़े बैम्बू को उठाकर उन डाकुओं को मारने लगते हैं। नहीं, ये लो। किसान डाकू को मार पीट कर वहां से भगा देते हैं और किसानों को देख नत्थू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ इतना अन्याय किया। तुम सबको पैसे कम दिए और तुम लोगों ने मुसीबत में मेरी जान बचाई। मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं सेठ जी, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ सेठ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें काम से मत निकालना कभी भी। इतना कहते हुए वो दोनों किसान वहां से चले जाते हैं। गरीब कितने ईमानदार और दयावान होते हैं। लालच और कंजूसी करते करते मैंने कभी मेरे किसानों की भावनाओं को नहीं समझा। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई, जिनकी जान को मैं रोज जलाता हूँ। उनसे मुफ्त में ज्यादा काम करवाकर, जानबूझकर उनकी तनख्वाह में से पैसे काटकर, उन्हें देर से तनख्वाह देकर और उन्हें बुरा भला कहकर। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सबसे अच्छे से पेश आऊंगा और कंजूसी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि सच में दूसरों की मदद करने से ज्यादा अच्छा पुण्य और किसी काम में नहीं है।
तभी वहां पर नथु भगवान शंकर का मंदिर देखता है और उसमें जाकर उनकी पूजा करता है। तभी उसे शिव जी की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, ये देख मैं बहुत खुश हूं नथु। बस यूं ही तुम अपने अपनों को और बाकी जरूरतमंद लोगों को मदद करते रहा करो। आयुष्मान भव। अरे धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन के बाद से नथु ने फिर कभी कंजूसी नहीं की और वो सबके साथ अच्छे से ईमानदारी से पेश आने लगा। विश्वनगर नामक एक गांव में गोपालनाथ अपनी बीवी वसुधा और 2 बेटा बेटी चिंकी और दीपू के साथ रहती हैं। गांव में गोपालनाथ की एक मिठाई की दुकान होती है जहां वो और उसकी बीवी स्वादिष्ट मिठाइयां बनाते हैं। वाह 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 गोपालनाथ भाई, तुम्हारी दुकान की मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। क्या जलेबियां हैं, क्या रसमलाई है, आ हा 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 हा, मजा आ गया। अरे सच में, बात तो सही कही। मुझे 1 किलो ये देसी घी की लड्डू देना और ये 2 किलो ये बासुंदी भी दे देना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्वाद तो और भी ज्यादा बढ़िया होगा भाई। ये लीजिए भाई साहब आपकी मिठाइयाँ। अरे धन्यवाद वसुधा भाभी। आते रहिए यूं ही हमारी दुकान पर। हाँ हाँ जरूर जरूर। गोपालनाथ और वसुधा के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है। वो अपनी मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे होते हैं, लेकिन उनकी कमाई से उनके दुकान के सामने की मिठाई वाली झुमरी के दुकान पर मिठाइयाँ खरीदने कोई नहीं आता है। सत्यानाश हो इन दोनों मियाँ बीवी का, और इनकी इस फटीचर दुकान का भी। नाक में दम कर दिया है इन दोनों ने। जिसे देखो बस इनकी मिठाई की ही दुकान के पास जाते हैं मिठाइयाँ खरीदने, जैसे कि मेरी दुकान मिस्टर इंडिया हो गई है। मुझे इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा, और अपने रास्ते में आ रहे कांटों को कैसे हटाना है ये झुमरी बखूबी जानती है। जलकुकड़ी झुमरी अपने खुराफाती दिमाग में गोपालनाथ और वसुधा की दुकान को बंद करने के पैतरे सोचने लगती है। एक दिन जब गांव के सरपंच देवी प्रसाद गोपालनाथ की दुकान से मिठाइयां मंगवाते हैं, तभी झुमरी उन मिठाइयों में चुपके से मिलावट कर देती है। अब देखना, जब सरपंच और उनके घर वाले इन मिठाइयों को खाएंगे तब क्या बवाल होगा। गोपालनाथ उन मिठाइयों को सरपंच के घर दे आता है, लेकिन जब सरपंच और उनके घर वाले उन मिठाइयों को खाते हैं तब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गोपालनाथ को सरपंच के घर बुलाया जाता है। क्या हुआ सरपंच जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अरे नालायक निकम्मे बेवकूफ आदमी, तेरी दुकान की मिठाइयां खाकर मेरी और मेरे पूरे परिवार की तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसी कैसी मिठाइयां बनाता है तू? क्या मिलाता है तू अपनी मिठाइयों में? क्या ऐसा कैसे हो सकता है सरपंच जी? मैं और मेरी बीवी वसुधा, हम दोनों पूरी ईमानदारी और लगन से मिठाइयां बनाते हैं, वो भी सभी स्वच्छ और पौष्टिक सामग्री मिलाकर ही। फिर ये सब कैसे? अरे चोर की चोरी पकड़ी जाने पर वो ऐसे ही झुठलाता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त इस गांव से। इस गांव में तुम जैसे धोखेबाज, लालची और फरेबी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सरपंच जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने मिठाइयों में कोई मिलावट नहीं की है, सच में। अरे लक्ष्मी माँ की सौगंध। शर्म करो कुछ, भगवान की झूठी कसमें खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान की झूठी कसमें क्यों खा रहे हो? इसे बाहर निकालो और इसकी दुकान को अभी तोड़ फोड़ कर रख दो। सरपंच के आदमी गोपालनाथ को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं और बेचारे गोपालनाथ को न चाहते हुए भी अपने बीवी बच्चों संग गांव छोड़कर जाना पड़ता है। सरपंच के आदमी उसकी दुकान को भी तोड़ देते हैं। ये सब होते हुए देख झुमरी के कलेजे में बहुत ठंडक पड़ती है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब गोपालनाथ के जाने पर गाँव वाले झुमरी के पास ही मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। जो मुझे चाहिए था वो ही हुआ। अब गोपालनाथ और वसुधा के जाने पर मैं चैन से मिठाइयाँ बनाकर बेच सकती हूँ, और इन बेचारे गांव वालों के पास मेरी दुकान से मिठाइयाँ खरीदने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचा है। गोपालनाथ अपनी बीवी बच्चों के साथ बगल वाले गांव में अपने बड़े भाई हेमंत लाल के पास जाता है, लेकिन तभी हेमंत लाल की बीवी उर्मिला दरवाजा खोलती है और गुस्से से कहती है, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से, बेवकूफों, मुंह उठाकर चले आए हो। लेकिन उर्मिला भाभी, मेरी बात तो सुनिए भाभी।
उर्मिला उन लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब वो लोग यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगते हैं। गोपालनाथ को कुछ दूर एक लक्ष्मी माता का मंदिर दिखाई देता है। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहाँ जाता है और वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। रात भर गोपालनाथ रोते हुए लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे लक्ष्मी मैया, आप तो जानती हो ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे मैया। मुझे इस संकट भरे समय से बाहर निकालो, मेरे दुख हर लो मैया। मेरी बीवी मेरे बच्चे भूखे हैं, अब तो दिवाली भी आने वाली है, हमारे जीवन में फिर से खुशियां लौटा दो मैया, मैं आपसे विनती करता हूं मैया। गोपालनाथ अगले दिन बहुत सी जगहों पर जाकर काम ढूंढता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। वो उदास होकर वापस मंदिर लौट आता है। देवलोक में ये सब लक्ष्मी माता देख रही होती हैं। नारायण नारायण। माते, क्या आप इस भक्त के जीवन की नैया पार नहीं करेंगी? कितने दुख भरे समय से गुजर रहा है ये। अवश्य करूंगी देवर्षि नारद। मैं तो बस इस भक्त के जीवन की भक्ति देख रही थी और धैर्य की परीक्षा ले रही थी, लेकिन ये भक्त तो सच में बहुत ही ईमानदार और नेक दिल है। लक्ष्मी माता धरती लोक पर अवतरित होती हैं और साक्षात लक्ष्मी माता को देखकर गोपालनाथ और उसके परिवार वाले चकित रह जाते हैं। सभी नतमस्तक होकर माता को प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भवा। माँ आप यहाँ? मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। आपकी जय जयकार हो मैया, आपकी जय जयकार हो। मेरे भक्त को मैं चिंता में नहीं देख पाई और अब तुम्हारी मदद करने मैं स्वयं यहाँ चली आई। ये लो बालक। लक्ष्मी माता गोपालनाथ को एक सुनहरा संदूक देती हैं जिसमें ढेर सारा धन होता है। हे धन की देवी, ये सब क्यों? मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है माते। मुझे तो बस अपनी खोई हुई मिठाई की दुकान वापस चाहिए माँ। सब कुछ उचित होगा, बस संयम रखो बालक, सदा खुश रहो। माता वहां से अदृश्य होकर सरपंच देवी प्रसाद के घर प्रकट होती हैं और अपने कक्ष में लक्ष्मी मैया को देख देवी प्रसाद एकदम से चौंक जाता है। मैया, आप यहाँ? ये कैसे संभव है? मैं यहाँ अपने भक्त को इंसाफ दिलाने आई हूँ, जिसे तुमने बेगुनाह होते हुए भी एक बड़ी सजा दी है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी माता सरपंच को अपने साथ समय में पीछे ले जाती हैं और वो उसे दिखाती हैं कि कैसे झुमरी ने ही मिठाइयों में मिलावट की थी। ये सब देख सरपंच हैरान रह जाता है। फिर से समय में वापस आने पर सरपंच पूरे गांव के सामने गोपालनाथ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गोपालनाथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत 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 गलत किया है। असल में इस झुमरी ने मिठाइयों में मिलावट की थी, लेकिन मैं उसका इल्जाम बगैर सोचे समझे तुम पर लगा दिया और तुम्हें इस गांव से बाहर कर दिया। नहीं सरपंच जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी को भी यही लगता कि गलती मेरी है। लेकिन अब इस झुमरी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। निकल जाओ इस गांव से, झुमरी मिठाई वाली। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस गांव से मत निकालिए। चुप रहो तुम। एक बेकसूर के साथ गलत करते वक्त तो तुम्हें बड़ा मजा आया था ना, अब भुगतो अपने बुरे कर्मों की सजा। सरपंच और गांव वाले झुमरी को गांव से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद गोपालनाथ अपनी मिठाई की दुकान फिर से शुरू करता है और अपने परिवार संग धूमधाम से दिवाली का पावन त्योहार मनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।